केवल अच्छी चीज़ों का ही अभ्यास करें। गलत चीज़ें आपके जीवन से अपने आप ही विदा हो जाएंगी। आप जो कर्म करते हो वे आपके वश में नहीं हैं। जो आपका स्वभाव है वैसे ही कर्म होकर रहेंगे। आप यह वीडियो पूरी देखें, सब समझ में आ जाएगा। जैसी आपकी रुचि है, जो आपको करना बोलना अच्छा लगता है वही आप करते हैं। एक कृशकाय कमज़ोर व्यक्ति ने पहलवान जैसा आहार लेना शुरू कर दिया, वैसी ही कसरत करनी शुरू कर दी तो निश्चित ही वह पहलवान बन जाएगा। आपने अपनी बातचीत से गालियों को, गंदे शब्दों को हटाने का अभ्यास शुरू कर दिया तो निश्चित ही आपकी वाणी में निखार आ जाएगा। जहाँ से बात शुरू की थी कि कर्म हमारे वश में नहीं है, उसी का जवाब दूंगा। सुनते रहिए। आपने प्याज, लहसुन, तले आलू, भारी भोजन, मसाले आदि छोड़ने का निश्चय कर लिया तो निश्चित ही आप केवल उबले हुए खाने का वास्तविक मिठास जान पाएंगे और परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ते देर न लगेगी। एक ब्रह्मचारी रात को पेट में भारी खाना ठूंस कर सोता है, सुबह 4 बजे के बाद बिस्तर पर लेटा रहता है तो निश्चित ही कभी वीर्य की रक्षा न कर पाएगा। जिस चीज़ का हम अभ्यास करते हैं वैसे ही विचार हो जाते हैं, वैसा ही हमारा स्वभाव हो जाता है। जैसा स्वभाव होता है वैसे ही कर्म करने लगते हैं। वैसे ही कर्मों को किए बिना हम रह ही नहीं सकते। पिछले जन्मों में और इस जन्म में जिन चीज़ों का अभ्यास किया है वैसे ही कर्म हमसे अपने आप होते हैं। आज अभ्यास बदल दें तो इस जन्म में या अगले जन्म में वैसे ही कर्म हम करेंगे। सार यह है कि हम अपने स्वभाव के अनुसार, यानी जो हमें अच्छा लगता है उसके अनुसार हम कर्म करते हैं और स्वभाव बनता है अभ्यास से। अपनी बात को मैं 2 उदाहरण देकर और स्पष्ट करना चाहूँगा। अत्यंत खतरनाक डाकू रत्नाकर को नारद ने ताना मारा, उसके घर वालों ने ताना मारा तो वह डाकू से संत बन गया। जिस व्यक्ति को राम बोलना भी नहीं आ रहा था उसने रामायण की रचना कर दी। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के बिना एक रात भी नहीं रह सके, पहुंच गए मायके। पत्नी ने ताना मारा, तुलसीदास जी ने राम नाम का अभ्यास शुरू कर दिया, रामचरितमानस की रचना कर दी। जैसा अभ्यास करेंगे वैसे ही कर्म होंगे। यही अभ्यास, यही स्वभाव अगले जन्म में भी ज्यों का त्यों जीवात्मा के साथ चला जाता है।